हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, सारे बच्चों, बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर मोशन चैप्टर, गति चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों। और उसी चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट था, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में अब पढ़ना है बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने रेस्ट, मोशन वगैरह के बारे में बात किया था बच्चों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो वह कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है। जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो अपने रास्ते में, अपने पथ में जो कुछ दूरी वह तय करता है बच्चों, उस पथ की जो लंबाई होती है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वह इस रास्ते से चला और P पॉइंट से Q पॉइंट तक आ गया, तो यह उसका रास्ता है बच्चों। दिस इज द पाथ। रास्ता को अंग्रेजी में पाथ कहते हैं बच्चों। सो इस रास्ते से वह P से Q बिंदु तक गया बच्चों। P से Q बिंदु तक जाने में उसने जितनी भी दूरी तय करी, इस पाथ का जो भी बच्चों लंबाई होगा, पथ की लंबाई जो होगी, पथ की लंबाई, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज दूरी। पथ की लंबाई को ही कहते हैं बच्चों तय की गई दूरी। और दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं बच्चों। अगर सपोज यह 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो दूरी कितना हो जाएगा बच्चों? 10 मीटर। और दूरी का जो यूनिट होता है बच्चों, इकाई जो होती है, दूरी की इकाई, दूरी को क्या चीज में मापते हैं बच्चों? सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ मीटर, METRE, मीटर। ठीक है। सो तय की गई दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि दूरी का केवल परिमाण होता है बच्चों। तय की गई दूरी जिसको डिस्टेंस कह रहे हैं, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बच्चों? डिस्टेंस इज अ अदिश राशि बच्चों। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अदिश राशि कहने का मतलब होता है जिसके पास केवल क्या हो? परिमाण हो। परिमाण कहने का क्या मतलब होता है सर? परिमाण कहने का मतलब होता है बच्चों केवल वैल्यूज हो। जैसे कि P से Q पॉइंट तक गया तो कितना दूरी तय किया? 10 मीटर दूरी तय किया बच्चों। इस रास्ते की लंबाई जो है वह 10 मीटर है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड परिमाण। हमें दिशा की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। डिस्टेंस को जब भी हम निरूपित करेंगे बच्चों तो केवल हमें परिमाण की जरूरत पड़ेगी। अंग्रेजी में परिमाण को बच्चों मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, बट फिर भी आई एम राइटिंग हियर मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस को बच्चों, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं और परिमाण को मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड। आगे बढ़िए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे विस्थापन, जिसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी कण द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, कण का मतलब होता है बच्चों ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है बच्चों, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। या किसी कण की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास पॉइंट A है और पॉइंट B है। रमेश जो है वह अपने घर से निकला और A पॉइंट से बच्चों B पॉइंट तक इस तरह से वह मूव करते हुए पहुंचा। रमेश इज मूविंग लाइक दिस। सो बच्चों यह रमेश का इनिशियल पॉइंट है और यह रमेश का फाइनल पॉइंट है। तो जब रमेश मूव कर रहा था बच्चों A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वह क्या होगी बच्चों? अगर A और B बिंदु को सीधी रेखा से ज्वाइन कर दें तो यही न्यूनतम दूरी होगी। इसे ही बच्चों कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, या हिंदी में जिसको विस्थापन कहते हैं। सो विस्थापन इज व्हाट? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, इससे कम की दूरी नहीं हो सकती है बच्चों A और B बिंदु के बीच में। ठीक है। जैसे मान लीजिए इस रास्ते से चला, ये जो ब्लू कलर का है बच्चों, इसमें मान लीजिए अगर 15 मीटर लगा है तो निश्चित रूप से यह जो सीधी रेखा से जब ज्वाइन करेंगे बच्चों A और B बिंदु को, तो यह जो दूरी होगी दैट विल बी लेस देन 15 मीटर, और मे बी मान लेते हैं 8 मीटर है। तो विस्थापन जो होती है बच्चों, किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो होता है, दिस इज B इज अंतिम बिंदु, इसके बीच की जो दूरी होती है बच्चों, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अच्छा, विस्थापन जो है वह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है? क्यों? क्योंकि विस्थापन जो हुआ है वो A बिंदु से B बिंदु की
ए बिंदु से बी बिंदु तक हुआ है, परंतु विस्थापन जो हुआ है बच्चों उसका दिशा भी तो है कि ए टू बी हुआ है, क्योंकि विस्थापन को परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ए टू बी जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर, तो यह हो गया बच्चों परिमाण, यह विस्थापन का हो गया परिमाण। और किस दिशा में कवर किया है बच्चों, ए टू बी, तो इसलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी और इसके ऊपर एरो इस तरह से लिखेंगे बच्चों ए टू बी। सो विस्थापन जो है बच्चों इसके पास परिमाण भी होगा और एक निश्चित दिशा भी होगी, और तब जाकर के यह जो विस्थापन है बच्चों यह पूर्णतः निरूपित हो जाएगा। सो परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है विस्थापन को निरूपित करने के लिए। परिमाण हो गया वैल्यूज और दिशा बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ मूव कर रहा है। सो आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं बात कर रहा था अदिश राशि और सदिश राशि का, तो अदिश राशि को अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं बच्चों। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ये सारी वस्तुएं जो है बच्चों यह अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब होता है कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको निरूपित करने के लिए बच्चों या व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सर परिमाण क्या होता है, परिमाण कहने का मतलब बच्चों वैल्यू। जैसे किसी का भी मास है, द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है, तो 50 केजी द्रव्यमान है, तो ये 50 केजी जो हो गया बच्चों यह हो गया द्रव्यमान का परिमाण। अब हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है बच्चों द्रव्यमान को निरूपित करने के लिए। समय भी बच्चों अदिश राशि है, क्योंकि अभी कितने बजे हैं, तो 12 बजे हैं, तो 12 जो बजे बच्चों, तो यह जो समय है यह केवल परिमाण इसको चाहिए, वैल्यू चाहिए। आयतन हो गया वॉल्यूम यहां पर, और घनत्व हो गया बच्चों डेंसिटी। ठीक है, तो ये सारी जो क्वांटिटीज है आगे आप पढ़ेंगे। यहां पर वर्क जो है बच्चों ऊर्जा, कार्य, वर्क यहां पर हो गया कार्य या ऊर्जा, ये सारी क्वांटिटी जो है बच्चों यह कैसी क्वांटिटी है, यह सारी क्वांटिटी जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, और अब सदिश राशि की बात करते हैं बच्चों, जिसे अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी भी कहा जाता है। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि बल, त्वरण, वेग और विस्थापन, ये सारी जो बिंदु है बच्चों, ये सारी जो क्वांटिटीज है ये कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि बल को बच्चों निरूपित करने के लिए कितना न्यूटन का बल है, 10 न्यूटन का बल है और किस दिशा में लग रहा है बच्चों, दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए बल को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है। त्वरण भी बच्चों एक्सीलरेशन कहते हैं अंग्रेजी में, इसका भी परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है इसको निरूपित करने के लिए। वेग, विस्थापन, ये सारी क्वांटिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है जिसको सदिश राशि कहते हैं, जिसको निरूपित करने के लिए यहां पर आपको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। तो आपकी जो परीक्षा है बच्चों उसमें ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न उदाहरण से वो पूछते हैं कि कौन सी राशि इनमें अदिश राशि है या कौन सी राशि इनमें सदिश राशि है। तो और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है बच्चों, लेकिन अभी फिलहाल केवल इतना आप जानिए, उसको फिर आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। सो इससे आगे का जो सफर है बच्चों, चाल या स्पीड किसे कहते हैं बच्चों, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अगर कोई वस्तु चल रहा है बच्चों तो वह जो चल रहा है उसका चाल कैसे डिफाइन करते हैं, जितना उसने दूरी समय किया, जितनी दूरी उसने तय करी और कितने समय में तय करी। मान लीजिए 10 मीटर की दूरी तय करी उसने 5 सेकंड में, तो दूरी बटा समय को ही क्या कहते हैं बच्चों, चाल कहते हैं। सो 10 मीटर अपॉन 5 सेकंड, सो सर 5 2 जा 10, सो 2 और मीटर प्रति सेकंड, सो 2 मीटर प्रति सेकंड ये वस्तु का क्या हो गया, चाल हो गया। सो दिस इज चाल 2 मीटर प्रति सेकंड। सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। यू यहाँ पर जो है बच्चों चाल को निरूपित कर रहा है, एस जो है वो तय की गई दूरी को निरूपित कर रहा है
और टी जो है वो समय अंतराल को निरूपित कर रहा है। टी यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। एस जो है वो तय की गई दूरी को, तो अगर फॉर्मूला में लिखना है तो यू हो गया चाल, एस हो गया डिस्टेंस और टी हो गया टाइम। सो यू इक्वल टू एस बाई टी, और यहां से लिख सकते हैं बच्चों आप एस इक्वल टू यू इंटू टी। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी। ठीक है, सो एस की जो यूनिट होगी बच्चों दैट विल बी मीटर, और बाकी चाल की जो यूनिट होगी वह मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, सो आगे बढ़िए। एक समान चाल और असमान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बच्चों? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो ऐसे चाल को बच्चों एक समान चाल कहते हैं, या एक समान चाल से चल रही वस्तु कहते हैं, है ना। फॉर उदाहरण बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इसको समझिएगा, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो ए टू बी चला बच्चों, कितना डिस्टेंस चला 10 मीटर, फिर बी टू सी चला, वह भी कितना डिस्टेंस चला 10 मीटर। ए टू बी जाने में उसे कितना समय लगा? 5 सेकंड मान लेते हैं, और बी टू सी जाने में भी कितना समय लगा? 5 सेकंड लगा बच्चों। यह इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, या अंतिम बिंदु है। तो पूरे समय अंतराल में बच्चों आप देख सकते हैं कि जितना ए टू बी में दूरी तय किया उतना ही समय लगा 5 सेकंड, बी टू सी में भी जितनी दूरी तय किया वो 10 मीटर है और उतना ही समय लगा 5 सेकंड। सो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ए टू बी में हम वस्तु का चाल निकालें बच्चों, तो डिस्टेंस दूरी बटा समय, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। और बी टू सी में अगर चाल निकालें बच्चों, तो बी टू सी में भी चाल की जो वैल्यू होगी दैट इज दूरी बटा समय, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों ही केस में बच्चों यहां पर भी चाल जो है वह 2 मीटर प्रति सेकेंड है, और यहां पर भी चाल जो है वो कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड है। सो दोनों ही केस में बच्चों जो चाल है वो सेम है, समान है। तो जब वस्तु इस तरह से चले बच्चों, तो वस्तु के चाल को बच्चों एक समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। आई होप कि ये समझ में आपको। असमान चाल की बात करते हैं अब, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करे, तो उसकी चाल असमान कही जाती है। फॉर उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे ए टू बी चला, फिर बी टू सी चला। सो समय बच्चों मान लेते हैं, समय इस केस में मान लेते हैं कि समय कितना है? ए टू बी और बी टू सी की बात कर रहे हैं। दिस इज ए टू बी, दिस इज बी टू सी। मान लीजिए यहाँ पर यह 10 मीटर चला और यह 20 मीटर चला। 10 मीटर चलने में बच्चों मान लीजिए यहाँ पर 5 सेकंड लगा, और अगला 20 मीटर चलने में भी 5 सेकंड लगा। ठीक है, सो यहाँ पर 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, यहाँ पर 5 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है। तो अगर यहाँ पर चाल निकाले बच्चों ए टू बी में, तो 10 बटा 5, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बी टू सी में अगर चाल निकालेंगे बच्चों, तो दिस इज 20 बटा 5, बी टू सी में दूरी अपॉन समय 5, सो दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों ही केस में ए टू बी में और बी टू सी में चाल की अलग अलग वैल्यू आ रही है बच्चों। यहाँ पर चाल एक समान नहीं है, चाल एक समान नहीं है। तो जब वस्तु इस तरह से चले बच्चों, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, या असमान कह सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हिंदी में कहते हैं बच्चों असमान चाल। सो यहाँ पर असमान चाल है क्योंकि चाल बराबर नहीं है। तो बच्चों इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।